एक युग पुरुष जो जितने भी युग रहेंगे उनका जो मनुष्य चरित्र का जो मापदंड उन्होंने बिठाया है उसको लांघना जरूर एक इम्तिहान होगा हर एक के जीवन में। वो जो लेवल मनुष्य चरित्र का रखे हैं, वो जो मनुष्य होकर भी ये चरित्र हम धारण कर सकते हैं, ये सब जो रखे हैं वो वहां तक पहुंचने में भी जीवन सफल हो जाएगा। उनके ऊपर चर्चा करने से, उनके विषय में थोड़ा बहुत सोचने में हम भी अंदर से आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सफाई, जो सादगी, अनुकंपा, करुणा, मित्रता, धैर्य, बहुत सारे ऐसे मनुष्य चरित्र है, भाव है, वो निखर के आएंगे अगर हमारे हीरो। कभी कभी तो हमारे यहाँ हीरो वर्शिप होता है, क्योंकि हम जिस पर ध्यान लगाएंगे उसी को ही धारण करेंगे, यही होता है। जब भी हम कोई भी सिनेमा देखते हैं 3 घंटा बैठकर, तो हम कुछ ना कुछ धारण करके आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व की अगर हम चिंता करें, उन्हीं को धारण करें, तो अपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं होगा। शांति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे अवस्था में हम जरूर अपने आप को पाएंगे जो राम की खोज में। एक बहुत बढ़िया छोटा सा मनोविद है, लेकिन बहुत प्यारा सा है, राम की खोज में चलते हैं, अच्छा लगता है। तो स्वागत है जी आज का आपके। अर्पिता, आज की कथा का नाम है बालाख्यायिका। और एक बार, बालाख्यायिका। बालाख्यायिका। हाँ। जो कुछ दृश्य संसार है वे सब केवल दृष्टि मात्र है। कल्पना और भ्रम से अधिक इसकी सत्ता नहीं है। शून्य ब्रह्म की भित्ति पर मन रूपी चित्रकार ने ये सब चित्र बना रखे हैं। मन की कल्पना के अतिरिक्त इसमें कुछ भी सार नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में रचे हुए जगत में कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं है, उस प्रकार ही इस संसार की स्थिति है। वस्तुतः तो जगत है ही नहीं, मन में अपने भीतर ही इसकी कल्पना कर रखी है और उस कल्पना के वश होकर वह अपने आप को इतना भूल गया है कि उसको दृश्य पदार्थ ही सार और वास्तविक जान पड़ते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे कि कोई बालक सर्वथा मिथ्या कहानी को सुनकर उसको सच समझकर उसमें सुख और दुख का अनुभव करने लगता है। इस विषय को समझाने के लिए वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को एक ही वह कहानी सुनाई जो किसी दाई ने एक बालक को सुनाई थी, और बालक ने उसको सच्ची बात मान ली थी। वह कहानी इस प्रकार है। एक शून्य नगर था, उसमें 3 राजपुत्र रहते थे, जिनमें से 2 तो अभी पैदा ही नहीं हुए और एक गर्भ में नहीं आया था। वे विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी होकर सोचने लगे और उन्होंने ये निश्चय किया,
हाँ वही ठीक ही है। बाहर जाकर धनोपार्जन किया जाए। बाहर जाकर मार्ग में उनको बहुत कष्ट हुआ और मार्ग में चलते चलते थक कर भूख और प्यास से तंग होकर वह एक 3 वृक्ष के कुंज में छाया में जाकर बैठ गए। वो 3 वृक्ष ऐसे थे जिनमें से 2 तो उपजे ही नहीं थे और एक का बीज भी नहीं बोया गया था। वहां पर बैठकर उन्होंने विश्राम किया और अमृत के समान सुस्वादु फलों का भक्षण किया। थोड़ी देर बाद वहां से उठकर वे आगे बढ़े और बहुत सुंदर, निर्मल और शीतल जल वाली 3 नदियां उन्हें दिखाई पड़ी। वे नदियां ऐसी थी कि 2 तो जल रहित थी और एक सूख गई थी। तीनों ने उन नदियों में बड़े आनंद के साथ स्नान क्रीड़ा की और जल पिया। फिर चलते चलते वह सायंकाल हो गया तो उनको एक भविष्य नगर दिखाई पड़ा। उन्होंने उसमें प्रवेश किया और उनको रहने के लिए उस नगर में 3 मकान मिले, जिनमें से 2 तो अभी बने ही नहीं थे और तीसरे में एक भी दीवार नहीं थी। वहां रहकर उन्होंने 3 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, जिनमें से 2 के तो शरीर ही ना थे और तीसरे के मुंह ही नहीं था। उन्होंने 3 थालियों में भोजन किया, जिसमें से 2 में तो तली ही नहीं थी और तीसरी चूर्ण रूप थी। उस भविष्य नगर में वे तीनों बालक आनंद पूर्ण अपना जीवन बिताते रहे। ये कहानी सुनकर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा कि ये संसार भी इस कहानी की नाई है, केवल कल्पना पर ही इसकी स्थिति है। सार वस्तु जो कि कल्पित नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कहानी समाप्त होती है। ये कहानी तो नहीं है, अपनी ये सोच का, हमारे कल्पना का अंत ही हो गया। देखिए, जो नहीं है उससे हम वास्तवता में कैसे लाते हैं। जैसे हमारा है क्या, आंख बंद करने के बाद जितना दिखता है उतना ही। आप आंख बंद कर लीजिए, इतना ही, ये सत्य है। तो आंख खोलने के बाद जब मानसिक तौर में हम प्रोजेक्ट करते हैं, वी आर प्रोजेक्टर्स, मन प्रोजेक्ट करता है, तो इतने सारे जो वस्तुएं हैं, इतने सारे जो किरदार है यहाँ, ये सब हमारे प्रोजेक्शन है अपने, जो कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार। तो एक बहुत ही बढ़िया कल मेरा एक्सपीरियंस रहा। कल मेरा जल्दी खत्म हो गया तो सुनाई पड़ा कि वहां गोवर्धन पीठ में शंकराचार्य जी आए हुए हैं, वो प्रश्न ले रहे हैं। तो मैंने वहां बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पहुंच गया, प्रश्न उत्तर का सेशन चल रहा था। तो एक इंसान, एक मध्य वयस्क एक आदमी पूछा गुरुदेव जी को कि हमारे 2 बेटे हैं, हमने उनको जन्म दिया है, क्या हम उनके मृत्यु के कारण बन गए? पिता माता क्या अपने बच्चों को जन्म देकर उनका मृत्यु का कारण बनते हैं? तो गुरुदेव जी बड़े प्यार से बोले, अच्छा लगा मुझे जो हम आपसे बताना चाहते हैं। वो कहे कि प्रारब्ध काटने के लिए जो शरीर दिया जाता है वो पिता माता देते हैं, इसीलिए वो नमनीय है।
पिता माता बड़े नहीं होते हैं, या ईश्वर इसीलिए है कि प्रारब्ध काटने के लिए शरीर देते हैं, नहीं तो अशरीर बन के अशांत रूपक बिना प्रारब्ध काटे अगर आप ऐसे शून्य नगरी में घूमते रहोगे भूत की तरह, पिशाच की तरह, तो आपको दिव्य अनुभूति नहीं होता है। तो पिता माता को नमन किया जाता है क्योंकि हमें वो शरीर देते हैं जिसके वजह से हम प्रारब्ध काटते हैं। इसीलिए तो मुझे ये सोच बहुत ही अच्छा लगा। तो दूसरा प्रश्न उठा, मृत्यु किस लिए है? अगर जीवन हम शरीर धारण करते हैं प्रारब्ध काटने में, तो मृत्यु किस लिए दिया जाता है? तो गुरुदेव जी और भी बहुत बढ़िया से बोले कि मृत्यु पर जय करने के लिए मृत्यु दिया जाता है। ये मृत्यु का जय क्या होता है? मृत्यु का जय जो हम हर दिन पढ़ते हैं, अज्ञान से ज्ञान रूपिक, मृत्यु से अमृत तक, तो ये मृत्यु का जय होता है अमृत पान से। ये अमृत क्या होता है? ये अमृत होता है आपकी आपसे खुद से पहचान। ये अमृत का घोल होता है जब अपने आप को आप स्वयं पूर्णता से मान लो कि आप पूर्ण हो, आपकी कोई कल्पना नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप स्वयं संपूर्ण हो। यही होता है अमृत तक। मृत्यु इसीलिए दिया जाता है ताकि अपने आप को आप पूर्ण, आप जब तक अपने आप को पूर्ण नहीं मानते हो, आपको बार बार मृत्यु दिया जाएगा। प्रारब्ध काटो, पूर्ण मानो। तो इसका असर क्या हुआ? प्रारब्ध काटो शरीर लेकर और पूर्ण होकर मृत्यु को जय करके यहां से जाओ। ये जो शून्य नगरी की कहानी, इसी का जो स्केलेटन है। ये शून्य नगरी देखिए, कुछ नहीं है, मतलब आप पहले कल्पना से सब कुछ बनाते हो, कल्पना से अनुभव करते हो और खुश हो जाते हो, हालांकि कुछ नहीं होता है। आप देखो, अगर सच्चाई होता तो सबको लगता, तो सबका अनुभूति अलग कैसे है? इसका मतलब है यहाँ एक जैसा कुछ नहीं है, अपने कल्पना पर सब कुछ चल रहा है। मैंने मिठाई खाई, मुझे अलग लगा, वो मिठाई सबको अलग लगता है। इसका मतलब है अपने कल्पना से वो मिठाई के रस ले रहे हैं। सचमुच मिठाई का रस कुछ नहीं होता है, क्योंकि मिठाई का इतने सारे अनुभूतियां होते हैं। तो जो अनुभूति इतने सारे अनुभूति देते हैं, इसका मतलब है होता है वो सत्य नहीं है। सबको अगर एक जैसा लगता है तो वो सत्य है। इसीलिए घर में ऐसे वाणी चलना चाहिए, ऐसे कथाएं चलना चाहिए जो एक मन और एक तन बना दे। तो एक मन सिर्फ आप देखोगे, आप करके देखो, आप कोई भी इंद्रिय के अभ्यास ले लो, इसमें आप एक मन नहीं बना पाओगे, उसमें द्वंद्व ही रहेगा। आप एक अच्छी खाना बनाओ, द्वंद्व रहेगा, ये नमक था, वो ये सा था, वो हल्का था, वो फुल्का था, कुछ ना कुछ द्वंद्व रहेगा। तो एक मन में जो हम बात करते हैं, शून्य नगरी की जो बात है, शून्यता को अनुभव करना एकता होता है। यहाँ है, ये एकता नहीं दे सकता। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, अगर हम सब मान लेते, वो एकता देता है। शून्यता एकता देता है, और ये जो अंक जो एक दो एकता नहीं देते हैं, क्योंकि शून्य ही संपूर्ण है। आप देखो, आपके घर में कुछ नहीं है तो सब बोलेंगे ना कुछ नहीं है।
अगर कुछ भी है, किसी को कोई दिखाई कुछ देता है, कुछ नहीं देता है, तो द्वंद बनता है। तो शून्यता में पूर्णता है। तो हम कल्पना में जितना अपना जीवन को जितना हम खिलाना चाहते हैं, वो कल्पना में सिर्फ द्वंद ही द्वंद, और कल्पना की वजह से एक शून्यता में, एक आनंदमय स्थिति में, एक संपूर्णता में ये जो विभाजन हो जाते हैं, हमारे आनंद विभाजित हो जाते हैं। शून्यता में जो आनंद है, वो भरे हुए संसार में वो आनंद नहीं है। आप आंख बंद करने शून्यता, इसीलिए हम कहते हैं योगी की दुनिया, शून्य की दुनिया आंख बंद करने से होता है, आंख खोलने से भोगी की दुनिया होता है। भोगी का दुनिया कल्पना से भरा हुआ है। तो शून्य नगरी में रहना एक कला है। आप देखो, इट्स वेरी सिंपल। मैंने अभी एक थोड़ा बहुत अनुभव किया था। ये मेरे बेटे का जब भुवनेश्वर की वही एक अलग स्कूल में उसका सेंटर पड़ा था, उसके पास में एक बड़ा सा एक पहाड़ है। पहाड़ में तो एक बहुत सुंदर सा मंदिर है। तो हम वहां जाकर बैठे। क्योंकि कितने समय हम बैठेंगे उसके स्कूल के सामने, जिसको हम शिखर चंडी कहते हैं। शिखर में एक चंडी मंदिर है, तो वही पास में था, वहां जाकर बैठे। शांत भाव था, आनंद भाव था, संपूर्ण भाव था। वहां जाकर बैठे, इतने सारे वानर, इतने सारे क्या कहते हैं, मंकीज, बंदर, वानर और बंदर, इतने सारे बंदर वहां खेल रहे थे। जब तक मैं संपूर्ण थी, शून्य थी, उसका कोई असर मुझ पर नहीं पड़ रहा था। हालांकि एक बंदर आके मेरे पास बैठ के अपना खाना खा रहा था, हम यूं ही बैठे, आंख बंद करके यूं ही बैठे, सुनाई देता था वो चबा रहा था। कुछ डर नहीं, कुछ भय नहीं, बंदर है, मैं हूं नहीं, ऐसा लग रहा था। जब भी याद आ गया कि मैं डॉक्टर हूँ, रैबिस हो जाएगा काट देने से, ये सब अपने अंदर वही शून्यता में जब पहुंचा तो डर पैदा। तो वही जो बंदर हमारे पास बैठकर वो खाना खाती थी, हम यूं ही आंख बंद करके उसको महसूस करते थे। ना हमारे तरफ कोई उसके लिए डेंजर का आह्वान था, ना उसका भी कोई ऐसा मतलब था। बस जब मेरे अंदर वो सब जानने का जो हमें सुनाया दिया गया कि ये बंदर काटने से रैबिट होता है, ये जो सब ज्ञान हमने लिया है इस संसार से, जब ये हमें याद आ गया तो शुरू हो गया भय। तो भय में हम क्या करते हैं? भय में हम जो भयभीत करता है उससे हम घृणा करते हैं। जो बंदर को इतना प्यार आ रहा था, अभी वो घृणा की वस्तु बन गई। देखिए कितने जल्दी हम बदलते कल्पना के जरिए। शून्यता में कुछ नहीं होता, जैसे मैं बैठा था, बंदर भी बैठा था, वहां इतने सारे लोग आते, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक ही ज्ञान, संसार के ज्ञान से, बंदर काटने से मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा। इसी ज्ञान से ही मुझे सब कुछ, जैसे पूरा शून्यता ही चला गया और इतने इतने कल्पना की चीज आ गए और मैं भागता हुआ नजर आया। तो हम जब भागते हैं जीवन भर, यही कल्पना की कहानी है, यही डर की भांति, यही ज्ञान जो हमारे संसार में मिलते हैं, यही ज्ञान से हम डरते हैं, भागते हैं। किससे भागते? तो ये जो शून्य नगरी की कहानी कुछ नहीं है, हम अपने कल्पना से सब कुछ बनाते और भागते हैं। एक सबका मन में ये होता है, ससुराल एक ऐसा जगह है जहां अपने सुकून का जीवन नहीं मिल सकता। यही सोच से सब भागते रहते। और कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो बॉसेस होते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं। उनके लिए हमारे घर और हमारे परिवार पर उनका असर पड़ता है, हमारे अर्थ पर उसका असर पड़ता है।
So no question of accepting the bosses. तो हमारे ये जो प्रीकंडीशनड ज्ञान सब होते हैं ना, यही वजह होता है कल्पना को और मजबूत करके और उसी में भागते रहना. Take every moment as fresh. अगर मुझे वो रैबिस की याद ना आती, शायद वो बंदर मेरे पास और आती और मुझे और कुछ एहसास होता. हमने उसे खो दिया, उस बंदर को हमने खो दिया, उसके प्यार को खो दिया अपने ये ज्ञान के कारण. ये पिछले ज्ञान जो हम सीखते रहते हैं, जो वर्तमान के आनंद को वो खा जाता है दिमाग की तरह. Will this do? तो ये कल्पना ही हमारे सबसे बड़ी जो पथ रोक जो कहते हैं ना, इट स्टॉप्स आवर रोड. अनुभूति ही नहीं करने देते हैं ये कल्पना. हम अपने कल्पना जो पिछले कल्पना में इतने मस्त हो जाते हैं कि नया कल्पना नया अनुभूति नहीं होता है. ये कल्पना सब उसे खा लेते हैं. वो बंदर इतना प्यारा था, जब भी अभी सोच रही हूँ वो बंदर शायद कुछ ही पल में मेरे पास आकर मुझसे जैसे पूरा लग के ऐसे ऐसे करके आता था मेरे पास. जब तक मैं शांत थी, कोई मुझ में कोई कल्पना नहीं थी कि वो काटेगा, मारेगा, खाएगा, कुछ नहीं था मेरे अंदर. तो आप देखो ना, मेरे कल्पना से मैं उससे जुदा हो गई. मैं दौड़ने लगी, भागने लगी, पीछे पीछे ऐसे देखने लगी. क्या हुआ मुझे? ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतना डर पैदा हो गया? कौन से ज्ञान से डर पैदा हुआ? तो जीवन में जो ज्ञान हम लेते हैं संसार से, वो डर ही पैदा करते हैं. इस डर के मारे हम भागते रहते हैं सबसे, खुद से. बंदर ने कुछ नहीं किया, हमने किया, हमारे ज्ञान ने किया. वो भागा नहीं, हम भागे. वो बैठता रहा, वो ज्ञानी है, हम भागते रहे. Will this do? Yes, yes. हाँ Very मामा, nice, बहुत very बढ़िया nice. एग्जांपल दिया. शबिननी, मैंने मते सबको से मेरे जीवन का एक अफसोस रहा क्या कि बंदर के साथ और समय बिताता तो जो नया अनुभूति होती तो वो हम बांटना चाहते हैं. फिर वही भय बांट रहे हैं आप. बिल्कुल बिल्कुल. क्या सीखा, क्या देखा? बंदर के पास रहा, इतना अच्छा मौसम था, शिखर चंडी में बैठ रहे थे, बेटा दे रहा है, तो किस लिए भागे? तो भागने का मतलब होता है कि और बेटे को आगे देखे, वो डॉक्टर बने. ये जो कल्पना, अभी रैबिस हो जाएगा, मर जाएंगे, तो ये सब जो मेरे कल्पनाएं है, ये सब हम भोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भाग रहे हैं भोग करने के लिए. अगर भोग का कोई इच्छा नहीं होता तो फर्क नहीं पड़ता. अगर बंदर भी काट लेता तो क्या होता? ये वो काटता भी नहीं. वो तो काटेगा नहीं, ये तो छोड़ दो. वो क्या करेगा, वो उसकी मर्जी. हमने क्या किया? भागा. इतने सुंदर मुलाकात हो रही थी, वो खा रहा है, तो वो ऐसा खा रहा था, मैं यूं ही बैठ रहे थे. उसका जो चबाने का स्वर, आपने कभी बंदर के चबाने का स्वर नहीं सुना? हमने सुना. नहीं, यही भी होना था. इतना ही तेरे को ये भी तो जो अनुभव हुआ शून्यपन्ना का, वो तुम्हारा स्वरूप में पूरा तुम स्थित हुए, ये भी तुमने कोशिश नहीं किया था. तो ये भी घटना घटित हुई. इसके बाद जो भी कल्पना मनों ने देखा, या इतना ही होना था. स्वभाव जैसा है ये नॉर्मल नेचुरल होता रहता है. ये ठीक है, इट इज वेरी नाइस. जो हो रहा है होता है, ये सब ठीक है. लेकिन हमने भागा, हम भगोड़े हैं. बस ये मान ले, हम भगोड़े हैं. हम डर के हमने अपने कल्पना के कारण भागा. तो ये हमारी भागदौड़ अपने कल्पना के कारण होता है, सचमुच जरूरी नहीं होता है. यही बस हम बताना चाहते हैं. संध्या मैडम बुझले? समझ मैडम बुझले? संध्या मैडम
बुझले किसी को कुछ समझ में आया इस अनुभूति का? हमारे जीवन में कल्पना के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया अर्पिता। और मोस्ट ऑफ द टाइम सब सुखी दुखी जो भी इंसान हम होते रहते हैं देह में बैठ के, वो पूरा का पूरा वो कल्पना में रहते हैं, तभी हम सुखी दुखी होते हैं। अगर हम उस वक्त उस वर्तमान में रहे ना, तो उसमें फिर सुखी दुखी कुछ नहीं है, उस वर्तमान में आनंद ही आनंद है। लेकिन क्योंकि हम कल्पना में या हम आगे तैरते हैं या हम पीछे तैरते हैं, तो उसी वजह से वो उसमें हम सुखी दुखी होते हैं। और शून्य एक्चुअली पूर्ण है, लेकिन हम उस शून्य में अपना पैदा कर करके उसी में हम अपने नरक भोग में ही बिता देते हैं जीवन। ज्ञान जब आता है तो ये समझ आ जाता है। यहाँ एक बहुत सुंदर कहानी बनता है, आप सब जानते हैं इस कहानी। एक गरीब इंसान बहुत छोटा सा घर में रहता था। तो इतना छोटा घर था कि बाल बच्चे को लेकर, बीवी बच्चे को लेकर उतना छोटा लगता था कि वो पूरा व्यस्त हो जाता था कि इतना छोटे घर में कैसे रहे। तो अपने एक मित्र के यहाँ गया था और बोला कि उसका यही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम करना, 4-5 तू कोई भी पंछी रख ले घर में, जैसे आपकी जो क्या कहते हैं बतख हो या कुकड़ा को हिंदी में क्या कौन सी मुर्गा मुर्गी तू 6 रख लेना और ज्यादा जगह तुझे मिल जाएगा। उसने वो किया, लेकिन और माने वो जगह और कम हो गया। तो वो फिर जाके मित्र को बोला, अरे तू ऐसा कैसे कहा, और तो अच्छा ठीक है तू एक तोता लेकर वहां टांग ले, तेरे को जगह हो जाएगा। तो वो विश्वास से वो भी कर लिया। तो देखा और जगह कम हो रहा है। तो फिर मित्र के पास दौड़ा, अरे क्या करें अभी तो और जगह कम हो रहा है ना, तो एक काम कर, वो तो वो रेगिस्तान का बात था, तो एक ऊंट को रख ले, उस घर में बहुत जगह हो जाएगा। तो उसने ऊंट को रख लिया। तो उसमें क्या हुआ, ऊंट जब अंदर आया तो उनको और जगह नहीं मिला। तो वो बहुत ही क्रोधित होकर जाकर मित्र को बोला कि तुम मुझे मारने वाले हो, हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे, एक दूसरे को मार कर मर जाएंगे, इतने तनाव में हम घर में रहते हैं। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो ऊँट को निकाल देना। तो जब ऊँट निकला तो लगा इतना जगह था घर में। तो फिर जब एक एक निकल गया तो जगह ही जगह, जगह ही जगह, जगह ही जगह। तो यही होता है अपने जीवन में, हम सब लाकर अपने घर में रखते हैं और खुद उसमें सिसक कर ऐसे ही बैठते रहते हैं जैसा कोई कहीं नहीं जाना हो, कहीं जगह ना हो, बहुत ही तनाव में रहते। एक एक चीज जब बाहर कर लेते, जगह ही जगह, जगह ही जगह, वही शून्यता की अनुभूति होती है। ये कहानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम ही सब अपने घर को मैला करते हैं, हम ही सब अपने घर को मतलब वी मेक इट इन क्लटर्स। इतने सारे चीज बाहर से लाने से ये घर शून्यता ही नष्ट होता है। तो शून्यता हम ही नष्ट करते हैं, अंदर से बाहर से। तो आपको शून्यता मुबारक हो, शून्यता की अनुभूति हो। आप बंदर के साथ समय जरूर बिताना, एक बहुत ही सुंदर अनुभूति होता है। बहुत अच्छा अर्पिता जी। हाँ वैशाली। हाँ, ये जो बंदर का आप एग्जाम्पल बोल रहे हैं ना, वो 1 महीना हो गया, मेरी लड़की के साथ भी हो गया था। वो हॉस्टल के रूम में थी और अचानक उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा बादाम का डब्बा लेके बंदर खा रहा है करके। तो उसको एकदम समझ में नहीं आया, वो एकदम बहुत क्यूटली उसको देख रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे को डर लगा? तो बोली नहीं डर लगा, मैं उसको देख रही थी, वो भी मुझे देख रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे याद आ गया ना कि बंदर है, मुझे काटेगा, तो मैं भाग गई। तो ना उसके साथ भी सेम हुआ था। तो मुझे तब पहली बार पता चला कि हम सत्ययुग में पहले से होते हैं, लेकिन कल्पना के वजह से ना हम आगे आगे दौड़ते हैं। पहले वननेस होता है, बाद में हम वेट पैदा कर देते हैं एक्चुअली। तो जैसे आपने बोला ना, वो आके मुझे कुछ समझाना चाहता था, तो वो शायद हनुमान बन जाता और हमको ना राम की अनुभूति होती है। मतलब हम वो बंदर करके देखते हैं ना, तो एक वननेस का अनुभव नहीं होता है बिल्कुल भी। जरूर जरूर, ये सब होता है अपने, जो कहते हैं ना फास्ट
जो बहुत सब ज्ञानी होते हैं। फास्ट फूड जैसे जल्दी मिलता है, कौन सा ज्ञान हम व्यवहार करते हैं वही ज्ञान हमें जल्दी मिल जाता है। तो डर का ज्ञान हम बहुत व्यवहार करते हैं तो डर जल्दी मिल जाता है। जिस ज्ञान को, जिस फूड को आप जल्दी बना सकते हो वही खा लेते हो ना। ये जो हम जीवन में जो जो गुण को बहुत व्यवहार करते हैं वही पहले आ जाता है, ये फास्ट गुण है। ये तो डर एक फास्ट गुण है, हर जगह में हम डर जाते हैं, इसको बना के हम रखते हैं अपने अंदर। माँ नाहंती नाहंती माँ नाहंती है जी ना से चाली गले